नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत, जिसमें केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और साथियों ध्यान रखिएगा, इसका जो लोकेशन रखा गया है वो न्यू दिल्ली रखा गया है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcnr.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इसका फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे और इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं डिटेल में, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी रेलवे की तरफ से आ रही है, जो कि अप्रेंटिसशिप पोस्ट पर निकल के आ रही है, जिसमें केवल आईटी के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 3000 प्लस आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद साथियों आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है और इसका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो देखिए, ये जो फॉर्म भरना इसका स्टार्ट होगा वो 11/12/2023 मतलब कि 11 दिसंबर 2023 से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो अप्लाई किया जाएगा साथियों ध्यान रखिएगा, इसका जो डेट रखा गया है फॉर्म का अंतिम तिथि का, वो यहाँ पर रखा गया है 11/1/2024 मतलब कि ये जो फॉर्म है आप 11 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले पर यहाँ पर जारी किया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो फरवरी में जारी किया जाएगा, जो कि इन्होंने यहाँ पर कंफर्म डेट भी दे रखा है 12/2/2024 आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, जिसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। पूरी डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी गई, जिसको आप पढ़ेंगे तो काफी समय भी लगेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और इसका अप्लाई प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अप्लाई की सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, कि अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एसएससी मेट्रिकुलेशन, इसके बाद यहाँ पर 10th क्लास, इसके बाद यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं 10+2 रखा गया। कहने का मतलब ये कि आपका जो होना चाहिए वो आपका मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि 10वीं पास जो है आप कंप्लीट होना चाहिए। और प्लस इसमें जो आपका होना चाहिए वो आपका 10+2 सिस्टम के अंतर्गत 10वीं पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पर एक और चीज इसमें बताया गया है कि आपका जो होना चाहिए 10वीं में कम से कम जो होना चाहिए वो 50% मार्क को होना ही चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखा गया है कि मिनिमम जो आपका परसेंटेज है वो आपका 50% होना ही चाहिए 10वीं में, तब अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका जो आईटीआई है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। और आईटीआई किन किन ट्रेडों से होना चाहिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप जान लीजिए, यदि आपने एनसीबीटी से आईटीआई कर रखा है या एससीबीटी से, दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने एनसीबीटी से कर रखा है या एससीबीटी से। बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो रखा गया है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपका होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो एज के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट इसकी क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, मतलब कहने का ये कि आपका जो उम्र कंप्लीट होना चाहिए वो 15 साल कंप्लीट होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आपका जो उम्र होना चाहिए वो 24, कहने का मतलब ये कि 15 से 24 वर्ष के यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट रखी गई है। और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। तो फॉर्म भरने वाले छात्र इस बात को नोट कर लीजिएगा। नीचे आ पाएंगे साथियों, तो यहाँ पर जो छात्र अदर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है और उनको छूट भी रखी गई है कैटेगरी के अनुसार। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जो छात्र एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 10 साल की छूट है। और उसी में आज जो छात्र यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं उनको कैटेगरी के अनुसार अलग अलग यहाँ पर छूटें आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में इन्होंने बता रखी है। तो ये रेलवे की तरफ से जब भी वैकेंसी आती है अप्रेंटिसशिप, तो 100 रुपये यहाँ पर इसका फीस चार्ज लिया जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। लेकिन जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं वो लोग इसका कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। केवल यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए,
तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें आपका सिलेक्शन के लिए आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा गया है देयर विल नो रिटन टेस्ट। कहने का मतलब है, और यहाँ पर विवाह लिखा गया मतलब कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और ना ही कोई भी यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। ये आपका मेरिट बेस पे आपका जो होने वाला है सिलेक्शन होने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका मेरिट कैसे बनेगा, तो देखिए 10वीं में जो आपका परसेंटेज है प्लस जो आपका आईटीआई का परसेंटेज है, दोनों को काउंट किया जाएगा। दोनों परसेंटेज को काउंट किया जाएगा, उसके बाद आपका 2 से भाग दे दिया जाएगा, दोनों परसेंटेज को काउंट करके। और जितना आपका आता है उसी के अनुसार जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यदि आपका ज़्यादा मेरिट है तो आपका पहले यहाँ पर लिस्ट में नाम आ जाएगा। यदि आपका कम है परसेंटेज तो आपका दूसरे या तीसरे में देखने को मिलेगा, लेकिन आपका नाम आ जाएगा क्योंकि इस समय जो है ज़्यादातर छात्र अप्रेंटिसशिप का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, इसलिए आपका आ सकता है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे, उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी, फिलहाल यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रेड की, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें बहुत सारे ट्रेड रखे गए हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 3000 प्लस सीट है, तो इसमें बहुत सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। अलग-अलग आपको वर्कशॉप में अलग-अलग यूनिट के अंतर्गत आपको रखा गया है यहाँ पर ट्रेड। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर लोकोमोटर, जो कि डिसेबिलिटी के अंतर्गत एलडी, देखिए एलडी में आपका जो है यहाँ पर टर्नर है, फीटर है। इसके बाद यहाँ पर वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, पेंटर जनरल है, कारपेंटर है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैकेनिक डीजल भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर एंड एसी आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिक, जो कि अब यहाँ पर नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको वीआई जो यहाँ पर वर्कशॉप रखा गया है, इसमें जो आपको देखने को मिल जाता है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, जनरल इसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल, डीजल और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एसी का यह मैकेनिक आपको देखने को मिल जाता है। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे आपको जो यहाँ पर यूनिट के अंतर्गत आपको ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। और डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए। नोटिफ़िकेशन में सेंड कर दूँगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आप जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, आप हर एक यहाँ पर यूनिट में आप देख सकते हैं किसमें किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीट खाली है, तो इस तरह आप यहाँ पर मिला के फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जैसे कि मैं आपको पहले यहाँ पर बता दूँ, देखिए यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एल्को डिवीज़न आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें मैकेनिकल है, डीजल है, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कारपेंटर है, ये आप देखिए। और टोटल जो यहाँ पर है आपका एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है यूनिट में 335। लेकिन आप इस पर ना जाइएगा, आप यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी को देखिएगा कि हमारी कैटेगरी क्या है और उसमें सीट खाली है कि नहीं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ओबीसी का मैं कैंडिडेट हूँ, तो यहाँ पर ओबीसी में यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का कौन-सा यहाँ पर कितनी सीट खाली है, तो इलेक्ट्रीशियन में आप यहाँ पर आएँगे स्क्रॉल करते हुए तो देखिए, यहाँ पर 8 आपको सीट देखने को मिल जाती है। तो उसी तरह आप अपने यहाँ पर ट्रेड के अनुसार अपना कैटेगरी यहाँ पर देखिएगा, ट्रेड के आगे मिलाते जाइएगा और इसमें जो आपका ट्रेड में यदि खाली होगा यदि सीट तो आप अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर उससे ज़्यादा यहाँ पर और नीचे आएँगे तो बहुत सारे आपको सीट देखने को मिल जाती है, क्योंकि 3000 यहाँ पर प्लस सीट खाली है, तो जिसमें आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी सीटें देखने को मिल जाती है। नोटिफ़िकेशन मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मैं आपको दे दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।